बिहार का हक आपका संकल्प, एक मौका आम आदमी पार्टी को। श्री अनिल कुमार। आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप जो है यानी किस मुद्दा को लेकर के आप इलेक्शन लड़? देखिए, मुद्दा हमारी पार्टी का जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ही है। और विगत हमारे गया जिले में 35 सालों से डॉक्टर प्रेम कुमार जी लगातार वो गया की जनता उन्हें अपना मत दे के विजय बनाती चली आ रही है। लेकिन इन तीनों चीजों पर हमारे गया जिले में कुछ भी काम नहीं हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर। शिक्षा, कुछ जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, आप खुद सर्वे कर लें, सारी सरकारी स्कूल जो है वो जर्जर हालत में है। वहाँ वही बच्चे जाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में अपना वेयर नहीं कर पाते, अपना अमाउंट, उनके फादर गरीब होते हैं। स्वास्थ्य जो है उस पर भी जो है शहर पूरी तरह ठप है। जो पहले से पूर्व से अस्पताल थे, उसके अलावा कोई भी स्वास्थ्य केंद्र, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाई गई। तो स्वास्थ्य में भी सरकार पूरी तरह विफल है। रोजगार की दिशा में भी हमारे जिले में 35 सालों में उन्होंने कोई भी ऐसे उद्योग धंधे नहीं लगाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ये अन्यथा होता है कि जो रोजगार में बच्चे पढ़े लिखे युवा या कम पढ़े लिखे युवा जो ठेला गुमटी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें भी अतिक्रमण के नाम पर लाठियों से पीट के हटाया जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों चीजों पर जो है ये वर्तमान की सरकार पूरी तरह फेल है। चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो गया और मतदाताओं के लिए क्या? मैं एक अभी प्रश्न का 35 सालों से दिया डॉक्टर प्रेम कुमार जी की तरफ से, जो एनडीए के उम्मीदवार है। दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार जो है श्री ओंकार नाथ मोहन श्रीवास्तव जी है, जो विगत 30 सालों से निगम पे उनका आधिपत्य है। ये पूरी शहर की जनता जानती है। डिप्टी में रहे हैं, पार्षद रहते हुए भी निगम में उनकी ही कमांड चलती है। तो ये दो व्यक्ति हमारे शहर में क्या है जो कि नियमित रूप से एक 35 साल, एक 30 साल से चुनाव लड़ते जा रहे हैं और जनता एक निगम में बैठी हुई है। एक विधानसभा से लेके कई बार उनको मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के भी दरबार ये दावेदार रह चुके हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। लेकिन कूड़े के नाम पर निगम से अनेक तरह से टैक्स लिया जा रहा है। मैं विशेष बता दूं लोगों को, तो बहुत तरह से टैक्स लिया जा रहा है लोगों से कूड़े के नाम पर से। और कूड़ा आप देखे शहर में पूरी तरह से कूड़ा चारों तरफ शहर में पड़ा हुआ है और एक टॉयलेट्स तक नहीं है अन्य क्षेत्रों में, जिससे टॉयलेट्स तक नहीं है, सिर्फ टैक्स दिए जा रहे हैं लोग और सुविधा बिल्कुल तरह ध्वस्त है। नाली और सड़क के लेकर के लोग उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं गया। सड़क व्यवस्था सर, गया शहर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो पहले सड़क 3 फीट नीचे थी वो अभी 3 फीट ऊपर हो चुकी है। यानी हर वर्ष रोड बन रही है और टूट रही है। पहले पीसीसी की सड़क थी तो कभी कहीं कहीं गड्ढे नजर आते थे, तो सरकार को कहीं रोड बनाने में पैसा का आवागमन होता नहीं था, एक ही रोड थी, तो उन्होंने उस पर पीच डाल दिया। अच्छे रोडों को पीच डाल के हर वर्ष वो उस पर आपका टैक्स का पैसा बिछाया जा रहा है और आपका टैक्स जो है इनके तिजोरियों में भरता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि आपने कहा कि सड़क जो है हर साल या 2 साल पर बनाया जाता है, तमाम मकाने जो है एक तला नीचे से तकरीबन चले हर साल जो बन रहा है 4 इंच 6 इंच। अब पता नहीं चला कि यानी कि जो बड़का बरंडा था जो बहुत ऊंचा था वो नीचे चलाया, फिर और नीचे करने वाले लोगों को देख रही थी। तो प्रथम बार बिहार में चुनाव लड़ी है, क्योंकि जनहित में मैं कार्य करता था। आम आदमी पार्टी में 2020 में उनकी नीतियों के कारण मैंने उनकी सदस्यता ली थी और मैं नियमित सेवा में लगा रहा। तो अभी आम आदमी पार्टी जो है पूरे राज्य में जो है 83 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है। तो हम सरकार तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन अगर विपक्ष भी अगर सेवा का भाव रखेगा तो सरकार में जो भी है लोग उनसे
विकास कार्य कराई जाएगी। लेकिन अगर सोच हमारा विकास का होगा तो हम निश्चित रूप से, चाहे हम सरकार में हो या विपक्ष में हो, हम आपकी समस्याओं को हल अवश्य करेंगे।